चौटन के डिप्टी जीवनलाल खत्री को एपीओ किया गया है। मामला था हेड कांस्टेबल रामू राम के थप्पड़ मारने का। उसके बाद से रामू राम को पहले लाइन हाजिर कर दिया गया था। रामू राम का एक ऑडियो आया। उसके बाद उसी क्षेत्र के विधायक ने एक मीडिया संस्थान को अपना व्यक्तित्व दिया और उसमें कहा कि वो हेड कांस्टेबल रामू राम है, वो खुद गलत हैं। डिप्टी साहब तो बड़े अच्छे हैं, डिप्टी साहब का काम बढ़िया है और उस हेड कांस्टेबल ने गलती की, वो शराब पीता है, पहले भी शराब पी के गिरा था। इस प्रकार की उस हेड कांस्टेबल को लेकर बातें की गई। और जब मीडिया संस्थान की ओर से पूछा गया कि भाई साहब वो तो कह रहा है कि मैंने इस प्रकार के दबाव में मैं नौकरी नहीं करना चाहता, तो विधायक जी का बयान आता है कि आप नौकरी छोड़ दें, उनको बोलो कोई और नए युवा को मौका मिलेगा। ये पूरा मामला चल ही रहा था कि इस दरमियान अचानक से चौटन में वहाँ पर रामू राम के पक्ष में एक प्रदर्शन किया जाता है। वहाँ पर चौटन के पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल पहुँचते हैं और उनका बयान होता है कि भैया इसमें कार्रवाई हमें चाहिए। इस प्रकार एक अधिकारी अपने अधीनस्थ हेड कांस्टेबल जो ड्राइवरिंग का काम करते थे, एमटीओ थे, उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते। और इसी दरमियान एक पुलिस मुख्यालय जयपुर से आदेश आता है कि डिप्टी जीवनलाल खत्री को एपीओ कर दिया गया है। उनको हाजिरी जयपुर में लगानी पड़ेगी, यानी कि अब उन्हें जयपुर रहना पड़ेगा, उनको एपीओ कर दिया गया है। यह पूरा मामला कहीं ना कहीं जिस प्रकार के मैंने सभी का जिक्र किया है, इन सबके ऑडियो हैं, सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। हम इस वीडियो में नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि आपको पूरी बात समझाते हैं कि हुआ क्या था। रामू राम का ऐसा कहना है कि मैं गाड़ी चला रहा था, इस दरमियान डिप्टी साहब को गुस्सा आ गया और मेरे थप्पड़ मार दी। एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसमें कहा था कि मैं एसपी साहब के पास गया लेकिन एसपी साहब ने जो है मुझे सही तरीके से सुना नहीं और ये तमाम बातें हुई। उसके बाद से फिर रामू राम का एक ऑडियो आता है कि मुझे एसपी साहब ने आश्वस्त किया है, मुझे एसपी साहब पर पूरा भरोसा है, लाइन हाजिर जो मैंने तो खुद ने मांगा था कि मुझे लाइन जाना है। फिर सोशल मीडिया पर और तमाम लोगों में बात उठी कि भैया जब एक डीवाईएसपी हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारता है और उसी हेड कांस्टेबल को ही लाइन हाजिर कर दिया जाता है, क्योंकि लाइन हाजिर करना एक सज़ा मानी जाती है, ऐसे आम लोगों में एक नैरेटिव है। उन डिप्टी साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अब उस बात के इस प्रकार की कार्रवाई और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिसिंग और अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन खेमे में कहीं ना कहीं रोष था बाड़मेर में कि ये कर्मचारी को पहले तो थप्पड़ मारते हैं, फिर उसे लाइन हाजिर करते हैं और जो मारने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन आज जब एपीओ का आदेश आया है तो उसके बाद से पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं पुलिसिंग पर का जो है पुलिसिंग के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है कि हाँ अब ठीक हुआ है। हालांकि गलती क्या थी, किसकी थी, एक कर्मचारी अधीनस्थ हैं, उनको अपने ऑफिसर्स के सामने बोलना चाहिए, क्या ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए, उनके आदेशों की पालना करनी चाहिए, या तमाम प्रकार की बातें होगी। लेकिन साहब ये किसने आपको अधिकार दिया कि आपके अधीनस्थ को आप थप्पड़ मार दें, वो भी पब्लिक में, बीच रास्ते में, और भी वो भी एक उम्र दराज 50 साल की जिसकी उम्र हो, 26 साल जिसने आपके विभाग में नौकरी की हो। इस प्रकार थप्पड़ मारना कहीं ना कहीं गलत होता है। बस इसी बात को लेकर लोगों में आक्रोश था और इस पूरे मामले को लेकर अब यह कार्रवाई देखने को मिली है।